बुलाए जाने वाले नाम अलग, उपाधि अलग, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा जो हर नाम और उपाधि पर सटीक बैठ जाता है। जब हम बापू कहते हैं तो उनके देश के हर एक इंसान के लिए समान प्यार एक पिता की तरह दिखता है। महात्मा कहते हैं तो एक साधु की तरह सारी जिंदगी बिता देने वाला आधा नंगा इंसान की तस्वीर आंखों के सामने से गुजर जाती है। अहिंसा और सच्चाई की बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इस छल कपट की दुनिया में इन आदेशों की पकड़ ढीली पड़ती जाती है। लेकिन जिन्हें हमने राष्ट्रपिता माना है, उन्होंने पूरी जिंदगी सत्य और अहिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और ये दिखाया कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाने पर भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और न ही क्रोध और हिंसा में हल ढूंढना चाहिए। उनके व्यक्तित्व और उनके विचार भारत के आने वाली हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती रहेगी। इतनी बातों से यकीनन आपको पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं मनमोहन दास करमचंद गांधी की, जिन्होंने अहिंसा को लाठी बनाकर अंग्रेजों की बैंड बजा दी थी। लेकिन क्रूर जमाना हमेशा से सच्चाई का दुश्मन रहा है। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक तरीकों पर भी कई हिंसात्मक जानलेवा हमले हुए थे। दो तो उनके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते ही हो गए थे, लेकिन जिसको रब रखे उसको कौन चखे। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी से जुड़ी कहानी उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले की, कैसे उनके पहले ही आंदोलन में उनके जान लेने के प्यासे हो चुके थे अंग्रेज। बापू से जुड़े इस हादसे को आपने नहीं सुना होगा जो आपको आज हम बताने वाले हैं। बात है 1917 की, जब बापू अफ्रीका में अश्वेतों की अधिकारों की लड़ाई लड़कर भारत में गोरों के खिलाफ लड़ाई छेड़ चुके थे। उनका पहला देशव्यापी आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ, जहां अंग्रेजों के शोषण का शिकार हो रहे किसान नील की खेती के लिए मजबूर थे। अफ्रीका में किए गए उनके साहस और संघर्ष की कहानी भारत के लोगों की आंखों में उम्मीद की तरह चमक उठी थी। गांधी जी को जब चंपारण किसानों की मदद के लिए बुलाया तो वो तुरंत आ गए। गांधी जी ने आते ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया। अंग्रेज ये सब देख के हड़बड़ा गए थे और उन्होंने गांधी को ही रास्ते से हटाने की सोच ली। गांधी जी जब चंपारण के मोतिहारी में थे तब नील फैक्ट्री के प्रमुख इरविन नाम का अंग्रेज था। उसने गांधी जी को मिलने के बहाने उनके घर पे बुलाया और ये प्लान बनाया कि गांधी को खाने में जहर मिलाकर मार दिया जाए। इरविन ने अपने रसोइये बतख मियां अंसारी को इस काम के लिए कहा। बतख मियां उस समय हामी भर दी और जहर मिलाए हुए प्लेट को लेकर गांधी के पास चले गए, लेकिन वहां पहुंचकर बतख मियां के ज़मीर ने उनका साथ नहीं दिया। वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू छूट गए। गांधी जी ने जब देखा तो उनसे पूछा आखिर बात क्या है। फिर बतख मियां अंसारी ने सारी बातें गांधी जी को बता दी। गांधी जी वहां से लौट आए। इस तरह उनकी जान लेने की पहली कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन इस कोशिश के नाकाम होने से एक दूसरा अंग्रेज मिल मालिक भड़क गया। उसने गांधी को गोली मारने का प्लान बनाया। ये गांधी पर किए जाने वाले दूसरे हमले की तैयारी थी। गांधी जी को जब ये बात पता चली तो अगले ही सुबह हाथ में लाठी लिए अकेले ही उसकी कोठी पर पहुंच गए। वहां खड़े दरबान से कहा, बुलाओ अपने मालिक को और कहो कि मैं अकेला आया हूं, आकर मारे गोली मुझे। लेकिन गांधी जी के इस साहस को देखकर वो मिल मालिक बाहर आया ही नहीं। इन किस्सों का जिक्र किसी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन उस इलाके के लोग कहानियों में बतख मियाँ की ये कहानी मशहूर है। लोग मानते हैं कि अगर बतख मियाँ का दिल नहीं बदलता तो देश के भविष्य का पता नहीं क्या होता। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाया करे। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।